ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। सामुएल का पहला ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10, 19 से 20। युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उनकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसीलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसीलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसीलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे, उसमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेरशेबा तक समस्त इस्राएल यह जान गया कि सामुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 29 से 39। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रियास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उनके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अब्दूतों को निकाला। वे अब्दूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अब्दूतों को निकालते हुए
सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें बुलाता है। क्या हम उनकी बातों को सुनते हैं? आज के दोनों पाठों में हम एक ही सच्चाई को पाते हैं। ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर भला कार्य करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या हम उन्हें सुनते हैं? क्या हम उन्हें उत्तर देते हैं? आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि प्रभु सामुएल को बुलाते हैं। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रभु एली को नहीं बुलाते हैं जो उम्र में बड़ा अनुभवी तथा याजक था, बल्कि प्रभु सामुएल को बुलाते हैं जो छोटा है, अनुभवीहीन है, लेकिन उसका हृदय खुला है और वह आज्ञाकारी था। ईश्वर अनुभव या पद नहीं देखता है, वे सुनने वाले को और उनका हृदय देखता है। वह मार्ग दर्शन के द्वारा सामुएल जो है प्रभु की आवाज़ को पहचानता है और उसे उत्तर भी देता है और कहता है, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। मनुष्य अक्सर यह नहीं जानता है कि कब ईश्वर की जरूरत है, पर ईश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है और हमारी ज़रूरतों में हमेशा सुनता है और हमारी सहायता करता है। आज के यदि सुसमाचार को हम देखते हैं, सुसमाचार में हम सुनते हैं कि संत मार्कुस हमें यह बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दर्शाते हैं, एक ऐसा जीवन जो प्रार्थना, करुणा और कार्य से भरा हुआ है। यीशु सीधे पेतरुस के घर जाते हुए सुसमाचार में हम पाते हैं। एक ये बहुत ही असामान्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह सीधे उस पेतरुस के घर जाते हैं और उनकी सास को, जो बीमार है, उसे छूते हैं और चंगा करते हैं। यीशु को किसी ने औपचारिक रूप से नहीं बताया, बल्कि यीशु खुद जाते हैं और उसे चंगा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 8 में, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी ज़रूरतों को जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही वह जानता है और तुम्हें प्रदान करता है। और हम सुसमाचार में आगे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सुबह सवेरे प्रार्थना के लिए, अपने पिता से जुड़ने के लिए चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस पिता की आवाज़ को सुनते हैं और उसके अनुसार वे अपने जीवन कार्य में, मिशन कार्य में आगे बढ़ते हैं। आज हमें इस पाठों पर मनन चिंतन करते हुए हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु से जुड़ते हैं? और यदि नहीं जुड़ते हैं तो आज हमें प्रभु से जुड़ने की ज़रूरत है। हमें प्रभु से आशीष कृपा मांगने की ज़रूरत है। प्रभु सिखाते हैं कि सच्ची प्रार्थना हमें निष्क्रिय नहीं बनाती है, बल्कि हमें और भी हमारे कामों में सक्रिय बना देती है, हमारे मिशन कार्य में और भी शक्ति प्रदान करती है। जिस तरह के प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर से बात कर वे और भी शक्ति प्राप्त करते हैं और अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रश्न यह नहीं कि क्या ईश्वर बोलते हैं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या हम सामुएल की तरह प्रभु को सुनते हैं? क्या हमारे जीवन में प्रार्थना है? ईश्वर की आवाज़ को पहचानने की इच्छा है? यदि नहीं तो आइए आज हम प्रभु से आशीष कृपा मांगे, जिससे कि हम प्रभु की आवाज़ को पहचान सके और प्रार्थना में जीवन व्यतीत कर सके। आइए हम कुछ क्षण मौन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें।
हे प्रभु यीशु, हमें शक्ति प्रदान कर जिससे कि हम भी सामुएल की तरह सुनने वाला हमें हृदय मिल जाए, यीशु की तरह प्रार्थना कर सके तथा करुणा से हमारा जीवन भर जाए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्वयं हम पहुँचने के लिए हमेशा तत्पर है। और प्रभु से मन ही मन कहे कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।